हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अलग सी फीलिंग आती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को हुआ था हमारा प्यारा भारत आजाद और 26 जनवरी को हमें मिला था हमारा संविधान। अब देश की आज़ादी के लिए, इस मातृभूमि के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना योगदान दिया, जैसे कि खुदीराम बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से अंत तक लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, लोहिया जी, जेपी नारायण जी और कभी ना भूलने वाले सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए 1947 में जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिलती है और अब तक हमारे देश ने बहुत सारे वार झेले और इन वार को बहुत ही आसानी से हमारी मिलिट्री जीतती आई है। चाहे वो चाइना से वार हो, हालांकि चाइना से हम वार हार गए थे, लेकिन हमारी मिलिट्री ने बहुत ही साहस से ये युद्ध लड़ा था। और पाकिस्तान से अभी तक जितने भी वार हुए हैं, चाहे वो 65 का वार हो, 71 का वार हो या फिर 1999 का वार हो, कारगिल वार, और इन वार को हमारी मिलिट्री ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था। और 1971 का जो वार था, इसमें तो 90,000 के आसपास सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान के। अब इनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने गैलेंट्री अवार्ड्स रखे हैं, और आपको पता ही है, देश के लिए अपने जीवन को हंसकर बलिदान कर देते हैं, सिर्फ मातृभूमि सुरक्षित रहे इसके लिए 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पर, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर का बॉर्डर हो जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, और हमारी नेवी आर्मी, एयरफोर्स आर्मी ऑलवेज अलर्ट पर रहती है कि कहीं दुश्मन दिखे तो अपना शौर्य दिखा सकें। ऐसे वीर योद्धाओं के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, सम्मान रखे गए हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स रखे गए हैं, और जिनको आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वो किस लिए यहाँ पर दिए जाते हैं, ब्रेवरी और सेक्रीफाइस के लिए, मतलब साहस और बलिदान के लिए। और नो डाउट हमारी जो मिलिट्री है उसका जो साहस, उसके जो सेक्रीफाइस हैं वो काबिल तारीफ हैं। और ये जो अवार्ड्स हैं ये आर्म फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो पर्सोनल्स हैं, उनको दिए जाते हैं। और इन अवार्ड्स की अगर हम हिस्ट्री देखें, ये अवार्ड्स कब से स्टार्ट हुए थे, देखिए 1950 में ये अवार्ड स्टार्ट करे गए थे, मतलब आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को ये अवार्ड स्टार्ट करे गए थे। लेकिन इन अवार्ड्स में 1947 में जो हमारे सोल्जर्स ने अपना अहम रोल निभाया था, और जो हमारे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया, जो पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था, जब हमारा एक तरह से सेपरेशन हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उस समय अपना शौर्य दिखाया था, तो उनको भी इसमें इंक्लूड करा गया है। तो मतलब ये स्टार्ट हुए थे 1950 में, लेकिन जो हमारे सोल्जर्स 1947 में जिन्होंने, मतलब पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके दौरान अपना शौर्य दिखाया था, तो इनको भी इंक्लूड करा गया। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट अवार्डी थे वो 1947 के ही थे। और 1952 में अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, अशोक चक्र क्लास सेकंड और अशोक चक्र क्लास थर्ड, ये अवार्ड्स यहाँ पर रखे गए थे। और लेटर ऑन इनका नाम चेंज करा गया था, जैसे कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, और 1950 वाले जो अवार्ड हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे के दौरान और एक इंडिपेंडेंस डे के दौरान। और ये अवार्ड दिए जाते हैं हमारे महामहिम महामहिम बोले तो प्रेसिडेंट जी के द्वारा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये क्या है, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड। और जो लास्ट के 3 हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है परमवीर चक्र। अब देखिए परमवीर चक्र नाम से ही क्लियर है, ग्रेटेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, और ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है। और ये वार में आत्म बलिदान, वीरता और अध्यम साहस के लिए दिया जाता है। अभी तक ये 21 सोल्जर्स को दिया गया है, और जिसमें से 16 सोल्जर्स ऐसे हैं जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और अगर हम नहीं, 16 नहीं, यहाँ पर जो फिगर है वो 14 है जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और 16 ऐसे सोल्जर्स हैं जो जिनको इंडो और पाक के कन्फ्लिक्ट के दौरान मिला है ये अवार्ड। और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 20 जो अवार्ड्स हैं वो तो मिले हैं इंडियन आर्मी को, और जो एक अवार्ड है वो मिला है इंडियन एयरफोर्स को। और ये नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, 1971 का जो वार हुआ था, इसमें इन्होंने अपना शौर्य दिखाया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह
सैखों। और अगर हम इस अवार्ड को देखें तो ये सर्कुलर इन शेप होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर्कुलर इन शेप होता है, ब्रॉन्ज कलर का होता है, और अगर हम डायमीटर देखें तो 1 and 3/8 इंच का डायमीटर होता है। और यहाँ आप इस अवार्ड को अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल बीच में आपको स्टेट एम्बलम मिलेगा, और चारों ओर इंद्र भगवान का वज्र मिलेगा। देखिए अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन देखें हिंदुज्म के अकॉर्डिंगली, हमारे धर्म के अकॉर्डिंगली, तो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन कंसीडर करे जाते हैं। एक तो भगवान शिव का त्रिशूल, और एक भगवान विष्णु का चक्र, और एक इंद्र भगवान का वज्र। तो ये जो वज्र है इसके पीछे की भी कहानी है कि महर्षि दधीची ने अपने जो अपनी अस्थियों को भगवान इंद्र को दे दिया था वज्र बनाने के लिए। पर चलिए वो कभी पूछा नहीं जाएगा, इस कंटेक्स्ट में तो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो मेडल ऑफ ऑनर जो यूएसए का है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेडल ऑफ ऑनर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उलझाने के लिए। और साथ साथ ये विक्टोरिया क्रॉस जो यूनाइटेड किंगडम का अवार्ड है, या यूनाइटेड किंगडम का, ये जो एक तरह से सोल्जर्स को दिया जाता है, विक्टोरिया क्रॉस। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर इसके रिवर्स साइड पर परमवीर चक्र लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, बीच में आपको देखने को मिलेगा कमल का फूल। और जो इसकी जो रिबन है ये आपने याद रखना है, ये पूछा जाता है, रिबन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर पर्पल कलर का आपको रिबन देखने को मिल रहा होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक 21 सोल्जर्स को ये अवार्ड मिला है। और जैसे कि फर्स्ट अवार्डी थे सोमनाथ शर्मा, और सोमनाथ शर्मा जी का जो योगदान था वो 1947 में काफ़ी इन्होंने ब्रेवरी से जो पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें अपना योगदान दिया था, के उपलक्ष्य में इनको परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है जी, तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं महावीर चक्र। अब देखिए महावीर चक्र ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, और इसकी जो शेप है वो सर्कुलर शेप है, यहाँ पर आप देख लीजिए सर्कुलर शेप का आपको देखने को मिलेगा। और जो डायमीटर है वो 1 and 3/8 इंचेस का डायमीटर है। और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 5 स्टार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल बीच में आपको देखने को मिलेगा स्टेट एम्बलम। और साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इसकी बैक साइड पे क्या है, हिंदी और इंग्लिश में महावीर चक्र लिखा हुआ है, और रिबन कौन से कलर का है, हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज कलर का, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और ये जो अवार्ड है ना, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये कब दिया जाता है या कौन से सोल्जर्स को दिया जाता है। एक्ट एज एन गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी ऑन लैंड, चाहे वो सी पर हो, एट सी, या फिर इन द एयर। और अभी तक कौन कौन से जो हमारे मिलिट्री सोल्जर्स हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, आपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वैसे तो ये अवार्ड 219 हमारे सोल्जर्स को अभी तक दिया गया है। एन के राजू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो नेम जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कैप्टन अनुज नायर जिन्होंने 1999 में अपना काफ़ी योगदान दिया था, अपना शौर्य दिखाया था। और ब्रिगेडियर एम उस्मान, ये नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। एम उस्मान कश्मीर में जो पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो 1950 के दौरान इन्होंने अपना यहाँ पर शौर्य दिखाया था, और इसके उपलक्ष्य में इनको महावीर चक्र दिया गया, और हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है। और इसके बारे में बस आपने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये याद रखनी है, रिबन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपने अच्छे से यहाँ पर देखना है। उसके बाद है वीर चक्र। अब वीर चक्र को अगर हम देखें ये भी सर्कुलर शेप में है, पर मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। देखिए सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर सिल्वर कलर है, स्टैंडर्ड सिल्वर कलर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी 5 स्टार शेप में आपको देखने को मिलेगा, और बीच में स्टेट एम्बलम, और स्टेट एम्बलम साथ में। और जो यहाँ पर जो इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा वीर चक्कर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और बीच में लोटस फ्लावर मतलब कमल का फूल। और जो इसका रिबन है वो हाफ ब्लू एंड हाफ ऑरेंज कलर का है। अब यहाँ पर वीर चक्कर से रिलेटेड सेम ये भी आपको, तो महावीर चक्कर में हमने देखा था कि कब दिया जाता है, ये अवार्ड भी दुश्मन की अगर उपस्थिति के दौरान दिया जाता है। अगर हमारा दुश्मन मतलब या तो भूमि पर हो, मतलब वेदर ऑन लैंड और एट सी और इन द एयर, तब ये अवार्ड दिया जाता है। और अभी रिसेंटली ये अवार्ड अभिनंदन को भी दिया। अभिनंदन डेफिनेटली आपने इनका योगदान आपने देखा ही होगा, और इन्होंने 60 घंटे पाकिस्तान
की आर्मी के अंडर रहे थे ये अभिनंदन, और इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का F-16 गिराया था, और इनको अवार्ड अभी रिसेंटली मिला है। और एक बहुत ही फेमस सोल्जर हैं और इनको हम ऑपरेशन राजीव के नाम से जानते हैं, नायब सूबेदार चुन्नी लाल जी, इनको भी ये अवार्ड मिला है, और टोटल 361 के आसपास अभी तक ये अवार्ड दिए गए हैं। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अशोक चक्र। देखिए अशोक चक्र जो है ये हमारी जो मिलिट्री है उनको भी दिया जाता है और जो सिविलियन है उनको भी दिया जाता है, और युद्ध क्षेत्र के अलावा भी, मतलब चाहे आप यहाँ पर जो सिविलियंस का योगदान होता है, कई जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस होते हैं जो मातृभूमि के लिए अपना योगदान देते हैं, अपने जान तक को भी न्यौछावर कर देते हैं, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर, तो उनको भी अशोक चक्र दिया जाता है। ठीक है, और ये भी आपको सर्कुलर शेप में देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम देख ही लेते हैं। और 1 and 3/8 इंचेस इन डायमीटर, और इसके जो रिम्स हैं बहुत साइड्स पर आपको रिम्स देखने को मिलेंगी, गोल्ड गिल्ड कलर का है, गोल्ड गिल्ड सॉरी। और यहाँ पर बीच में आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा, और साइडों में आपको यहाँ पर लोटस ब्रेथ, आप देख सकते हैं लोटस ब्रेथ आपको देखने को मिलेगा। और अशोक चक्र जो है इसके बैक हैंड पर आपको हिंदी और इंग्लिश में अशोक चक्र ही यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और इसका जो रिबन है वो आपने याद रखना है ग्रीन कलर का है, और दोनों इक्वल साइड में डिवाइडेड है, जो येलो सॉरी ऑरेंज यहाँ पर स्ट्रिप है उससे। बस अशोक चक्र और जो आगे हम पढ़ेंगे कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इसमें डिफरेंस क्या है इन लाइंस का। अशोक चक्र में एक ही लाइन है, और कीर्ति चक्र में 2 लाइन्स है, और जो शौर्य चक्र है उसमें 3 लाइन्स है। तो यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी, जस्ट आपको परमवीर चक्र और जो वीर चक्र है और महावीर चक्र है उसमें आपको जो ये टिप है या ये जो रिबन है इसमें यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से कलर का है और कौन से यहाँ पर कितनी स्ट्रिप्स हैं, ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। देखिए अशोक चक्र से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो नाम याद रखने हैं, मोहित शर्मा, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, मेजर मोहित शर्मा। और एक हंगपन दादा, ये काफ़ी फेमस है, हंगपन दादा, इनको भी अशोक चक्र मिला था। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ऑनर ऑफ मेडल ऑफ ऑनर यूएसए, एंड ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस। और ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1952 से। अब याद रखना ये मिलिट्री के साथ साथ जो आर्म सिविलियन हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं, उनको भी दिया जाता है अगर वो देश के लिए अपनी जान तक को निछावर कर देते हैं या मातृभूमि के लिए यहाँ पर अपना योगदान देते हैं, तो उनको भी अशोक चक्र दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कीर्ति चक्र। अब कीर्ति चक्र, इसको पहले अशोक चक्र क्लास सेकंड कहा जाता था, और ये सर्कुलर शेप का है, सिल्वर कलर का होता है, 1 and 3/8 इंचेस इन डायामीटर, और यहाँ पर आपको बिल्कुल बीच में देखने को मिलेगा अशोक चक्र, और साइडों में आपको यहाँ पर इस तरह से लोटस ब्रेथ देखने को मिलेगी, और इसके बैक हैंड पर हिंदी और इंग्लिश में कीर्ति चक्र आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल बीच में लोटस फ्लावर। एंड इसका जो रिबन है ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी ऑरेंज कलर की। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो शौर्य चक्र, शौर्य चक्र में आपको यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी ऑरेंज कलर की, और इसका जो कलर है ये ब्रॉन्ज कलर का होता है, सर्कुलर इन शेप, और वही सेम 1 and 3/8 इंच इन डायमीटर, और बिल्कुल सेम अशोक चक्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साइडों में लोटस ब्रेथ, और बैक हैंड पर आपको हिंदी और इंग्लिश में शौर्य चक्र देखने को मिलेगा, और बिल्कुल बीच में लोटस फ्लावर। तो यहाँ पर हमने 6 अवार्ड्स को डिस्कस किया, और ये 6 अवार्ड्स को आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। और अशोक चक्र जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, कई बार इंपॉर्टेंट नेम भी पूछ लिए जाते हैं जो हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स को ये अवार्ड मिला है, तो वो भी आपने याद रखना है। जो मैंने आपको नाम बताया बस उतने ही पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो। आज है रिपब्लिक डे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अलग सी फीलिंग आती है, तो आप सबको स्लीपी क्लासेस की टीम की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। अपना ध्यान रखिए, और इस सेशन में इतना ही। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।